नमस्कार विद्यार्थियों। आज का वीडियो एक आप सभी इस चीज को देख करके, जैसा इसका बैकग्राउंड है, इसको देख करके एक उत्सुकता के साथ में ये होंगे कि ऐसे क्या अनुभव है। तो देखो, हर किसी का एक सफलता के पीछे कुछ अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कोई खट्टे अनुभव होते हैं। लेकिन वास्तव में लाइफ कैसी भी हो, कैसी भी विकट परिस्थितियां आए, लेकिन उस परिस्थितियों में आपको किस तरह से खुद को सकारात्मक बना करके रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। देखिए, पढ़ना और पढ़ाना यही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 18-18 घंटे, 12-12 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपितु ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक परिस्थिति से लड़ कैसे रहे हो, और ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अगर सकारात्मक रख करके आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो तो निश्चित आपको एक वो जो सफलता है वह निश्चित मिलेगी। देखिए, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी अभी सभी लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत से कॉल, मैसेज, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन टेलीग्राम, इन चैनलों के माध्यम माध्यम से मिलते हैं हमको कि सर इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, या सर इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही। बहुत से बच्चे तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि सर मेरा तो ये टॉपिक अच्छा ही हो ही नहीं रहा है और मैं तो नहीं कर रहा तैयारी। यहां तक कि इतने मतलब साल भर, 1.5 साल से तो तैयारी की है, अब मुश्किल से 2-3 महीने रहे हैं तो आपके एग्जाम के, और बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा तो ये यूनिट अच्छी नहीं है, या मेरा मनुस्मृति अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा याज्ञवल्क्य स्मृति अच्छी नहीं है, कादंबरी अच्छी नहीं है। मोस्ट ऑफ सभी अभ्यर्थियों की बात करें, अब मोस्ट ऑफ बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ कादंबरी से रिलेटेड जो सबके है, क्योंकि कादंबरी जो है अपने आप में एक 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 शब्द के ही इतने सारे विशेषण हैं कि वो विशेषण याद करना भी एक बड़ा टास्क है। और वो कादंबरी से रिलेटेड सबकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं समझे कि कादंबरी मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे को तो आ गई, अरे आपको नहीं आ रही है तो दूसरों को भी नहीं समझ में। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी बुक्स, कोई भी यूनिट आपकी वीक है तो उस वीक यूनिट को बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए, ना कि आप ये सोचो कि मेरी ये यूनिट नहीं अच्छी है तो मैं तैयारी से ही मतलब जी चुरा लूं। नहीं, क्योंकि ध्यान रखना कि आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ लोग जो हैं अभी जिसकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी जॉब में है, जॉब में है। और आप सभी को जानते हो कि एक जॉब जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर एक ड्रीम पोस्ट है ना। और वास्तव में वो प्रोफेसर बनने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि वास्तव में जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत की, मैं मेरी बात करूं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जब आने वाली थी तो लगभग 1 साल पहले पता चल गया था, लेकिन लगभग कोरोना, मिड कोरोना में जिस टाइम पे लोग मतलब मृत्यु से और मतलब उससे जंग जीत रहे थे, मतलब यहां तक कि ये सोच रहे थे कि हमें कैसे भी कर करके सिर्फ जीना है, और ऐसी उस परिस्थितियों में भी मैंने अपने आप को किताबों में लगा के रखा था और मेरा टारगेट एक ही था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आएगी और मुझे वहां पर सिलेक्शन लेना है ना। तो उस टाइम पे ऐसी परिस्थितियों में भी मैंने इसकी तैयारी को बना के रखा, और जब तैयारी कर रहा था तब जैसे आपका आपका और मतलब आप और हम कहीं अलग नहीं है। जैसे आपके अंदर दिमाग में आता है ना कि जब कोई टॉपिक ऐसा होता है जिससे रिलेटेड टेस्ट, हम टेस्ट सीरीज के टेस्ट दें और उस टेस्ट में हमारे नंबर कम आते हैं, तब यूं होता है कि इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी हमारे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं आ रही। जब मैं मेरी बात करूं तब हाँ, ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह तो इतनी हमें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुई थी, और उसी कारण से मैंने जो टेस्ट सीरीज वाला काम अपन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस चीज की कमी फील हुई थी कि काश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशली कोई टेस्ट सीरीज ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां पर टेस्ट सीरीज चल रही हो, जहां क्वेश्चन बहुत अच्छे हो। ये सारी चीजें मैंने YouTube पे बहुत देखी, लेकिन उस टाइम पे मेरे को कहीं पर मिली नहीं, लेकिन फिर भी खुद के स्तर पे ही तैयारी को कंटिन्यू रखा, और इसी कारण से एक सफल भी मैं इस एग्जाम में हो पाया। तो वो चीज उसी चीज पर मैं काम कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज पे, कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छे क्वेश्चनों का लेवल मिले और एक अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन मिले। ये सारे मकसद को लेकर के हम काम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पे, और वास्तव में उसके क्वेश्चन बहुत लेवल के हैं। ठीक है, चलिए, तो आपकी बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं कि जैसे मैं कुछ परेशानियां जो मतलब कॉमन है उसकी बात करते हैं। एक मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और एक अर्थशास्त्र और कादंबरी, इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ बच्चों के होते हैं क्वेश्चंस
कि सर मनुस्मृति को नोट्स से पढ़ें या बुक से पढ़ें, सर याज्ञवल्क्य स्मृति को बुक से पढ़ें या नोट्स से पढ़ें, सर अर्थशास्त्र सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन या परेशानी अगर लोगों के दिमाग में करता है तो वो अर्थशास्त्र ही करता है। और वो करने का रीजन ये है क्योंकि अर्थशास्त्र नेट में जो है वह पहला अधिकारी है, उसका पहला अधिकरण ही है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा हमारी है उसमें 10 अधिकरण हमें पढ़ने, और 10 अधिकरण कहीं पर भी ऐसे गाइड वगैरह में तो मिलते नहीं, नोट्स में भी नहीं मिलते। और इसके लिए हम अर्थशास्त्र लेकर के आते हैं तो सुबह से शाम तक अर्थशास्त्र को लेकर के बैठे रहे, 3 दिन तक बैठे रहे, और चौथे दिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र में बताओ आपने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे कि हमें पता ही नहीं कि हमने अर्थशास्त्र। और ये कंडीशन सिर्फ आपकी नहीं है, यही कंडीशन मेरी भी थी। जब मैंने तैयारी की तब मेरी भी कंडीशन यही थी, अर्थशास्त्र को नेट की गाइड से पढ़ा, एक गाइड को चेंज करके दूसरी गाइड से पढ़ा, तीसरी गाइड लेकिन सब गाइड पढ़ने के बाद कहीं समझ में नहीं आया। फिर एक बुक मंगाई ऑनलाइन अर्थशास्त्र की, उसके 10 अधिकरण पढ़े, 10 अधिकरणों में से कुछ नोट्स बनाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि इसमें नोट्स बनाए क्या और रहने क्या देना, तब समझ में नहीं आया कि इसमें बनाना क्या है और रहने क्या देना है। तो वास्तव में ऐसी कुछ है। एक कादम्बरी में भी पहले मैंने वही गाइड से पढ़ा, लेकिन इसके बाद फिर वो मैंने ऑनलाइन कादम्बरी की इतनी मोटी बुक्स थी मेरे पास, वो मंगवाई और उसके बाद उससे भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने समझ में नहीं आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको पढ़ो ही मत, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको देख करके ये होपलेस मत हो जाइए कि मेरे से अब नहीं होगा। नहीं, उन जो भी आपके वीक टॉपिक हैं उनको आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। एक किताब से समझ में नहीं आ रहा है, किसी और बुक से पढ़ लीजिए। कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब से कोई वीडियो होगा, किसी सर का वीडियो होगा, तो आपको जिस भी सर का वीडियो अच्छा लग रहा है तो उन सर से आप वो टॉपिक पढ़ लो, और जो भी टॉपिक वीक है उसको बेस्ट करने की कोशिश करो, न कि जो अपना पाठ्यक्रम है या अपना जो लक्ष्य है उसको छोड़ करके बैठ जाने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपनी फैमिली से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। सबके साथ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो किसी और के साथ नहीं है, सबके साथ है। बस कहना यही चाहूंगा कि सबसे बड़ा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मैंने अनुभव किया है वह यह है टाइम। टाइम अगर मैनेजमेंट आपका सही है, मोस्ट ऑफ लोग जॉब में हैं, जॉब के साथ में पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है, ये चीज मैंने फील की है और मैंने भी जॉब के साथ में तैयारी की और इसके बाद मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाया हूँ, पास कर पाया हूँ और इस पोस्ट को ले पाया हूँ। तो वास्तव में बड़ा जॉब के साथ में इतने सारे काम है वहां पे स्कूल के, और इसके साथ पढ़ना थोड़ा सा बड़ा टास्क है, लेकिन उसमें भी अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हो तो डेफिनेट आपको कहीं पर भी कोई भी इस सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। अब बात करें समय की, बात करें तो देखिए अब थोड़े कुछ ज्यादा समय रहा नहीं है, 2-3 महीने ही रहे हुए हैं, तो अब इसमें आपको क्या करना है? आपको तैयारी तो मोस्ट ऑफ आपकी हो चुकी है सबकी, अब इसमें क्या करना है? ऐसे टॉपिक जैसे आपको पता है कि मुझे वेद, वेदांग और उपनिषद, आरण्य, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, इसमें मेरे को कहीं समस्या आएगी नहीं। लेकिन एक कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, इनका विशेष अध्ययन हमारी किताबों में जुड़ा हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, तो हमें इस उपनिषद में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। और आपने टेस्ट सीरीज के जो पेपर है उसमें से भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी क्वेश्चनों का जो लेवल था थोड़ा लेवल के थे, तो आपके क्वेश्चन वहां पर गलत हुए हैं। ठीक है, तो इनका स्पेशल विशेष अध्ययन पढ़ना है तो मुझे क्यों ना इन किताबों को ला करके पढ़ना चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा जो चीजें आपको लगती है कि ये चीजें मुझे पढ़नी चाहिए, जो मेरी वीक है, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस अभी नहीं बन पा रहा है, उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे ही आपको हाईलाइट करना है। दूसरी बात, एक जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, उसमें बात करें तो जैन दर्शन को आपको बहुत अच्छी तरह से जाकर के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब उमा शंकर ऋषि की जो सर्वदर्शन संग्रह की जो किताब है वो अगर आप लाओगे, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, तो उसमें से आप जब लाओगे तो आप देखोगे, जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है कि उसमें चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन का मैटर बहुत कम है। चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन का मैटर बहुत कम है, और वो मैटर इतना ही है जो आपको किसी के भी नोट्स में वो मैटर मिल जाएगा। योगाचार है, माध्यमिक है,
ये सारे जो बाद है ना प्रस्थान बौद्ध के, उनसे रिलेटेड है। वो बाह्यार्थ अनुमेय को मानते हैं, बाह्यार्थ प्रत्यक्ष को मानते हैं, सर्व शून्य शून्य, ये सारी भावना, वो सारी चीज सर्वदर्शन संग्रह में भी है। और वो सारी चीजें आपको किसी भी नेट की गाइड में भी मिल जाएंगी, या आप किसी भी के नोट्स आप ला करके पढ़ते हो तो वहां पर बौद्ध और चार्वाक का मैटर तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन जो है, मैंने भी ये चीज देखी है और महसूस की है, सर्वदर्शन संग्रह में जैन दर्शन का मैटर इतना ज्यादा दे रखा है कि उसमें जैसे त्रिरत्न दिए गए हैं, इसके बाद 5 व्रत, चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर जीव के 2 भेद, जीव, फिर उसमें भी त्रस, स्थावर, त्रस के कितने प्रकार हैं, स्थावर के कितने प्रकार हैं, चतुर्विध बंध, 4 प्रकार के बंध, इसके बाद जीव के भाव कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है। अब देखोगे तो नोट्स में, नेट की गाइड में देखो तब भी ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, इसके बाद किसी के नोट्स देखो तो वहां पर भी वो चीजें नहीं मिलती हैं। और ये चीज मैंने खुद ने महसूस की है, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया था तो उस समय मेरे जैन दर्शन जो क्वेश्चन थे वह गलत हुए थे। क्यों गलत हुए थे? क्योंकि मैंने सर्वदर्शन संग्रह में से उस टाइम पे पढ़ा नहीं था। और वास्तव में अब जैसे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नोट्स के लिए काम करते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वास्तव में जैन दर्शन जो है उसको हमने सर्वदर्शन संग्रह से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो नोट्स है उसको भी छोड़ दो, या आपके बने हुए जो नोट्स है, पहले आपने जो पढ़ा है उसको 100% कर लो। देखिए, एक हर चीज की लिमिट होती है, आपने जितना पढ़ा है ना उसको एक बार पूरा याद कर लो। उसमें से आपको यह हो जाना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन जो आएगा परीक्षा में और वो मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये कर लो कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूंगा। ऐसा खुद के साथ आश्वस्त हो जाऊं कि मैंने जो, मेरे पास जो मैटर था उसमें से मैंने 100% अपना सब कुछ याद कर लिया। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको वो करना है कि आपको जो जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रहे हैं, जो जो यूनिट है आपकी जो वीक लग रही है, उन यूनिट पर अब विशेष फोकस करना है ना। और इसके बाद दर्शन की बात हो गई है। दर्शन में आपको वही जो आपके टॉपिक में है, सांख्यकारी का है जैसे, तो उसमें जो आपका टॉपिक है सत्कार्यवाद, तो सत्कार्यवाद ही पढ़ना है। प्रकृति पुरुष, तो प्रकृति पुरुष और उससे संबंधित जो कारिकाएं हैं वो ही देखनी है ना। इस टॉपिक पर आपको, दर्शन पर टॉपिक पूरा फोकस करना है। इसके बाद जो काव्य शास्त्र की बात करें, काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र है, दश रूपक है, काव्य प्रकाश है, तो उसमें आपको मैं इतना श्योर हूं कि नाट्य शास्त्र, दश रूपक में सबके क्वेश्चन सही होंगे, सबके क्वेश्चन सही होंगे। मेन गलती होने की जहां चांस होते हैं वह 3 किताबें हैं। एक तो है ध्वन्यालोक, दूसरा है काव्य प्रकाश, तीसरा जो है वह है साहित्य दर्पण। उसमें भी सबसे ज्यादा गलती होने के चांस जहां होते हैं वह काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश को आज मैं फिर बोल रहा हूं इस मंच से कि काव्य प्रकाश को अक्षरशः वृत्ति के सहित याद कर लो और उसके लिए ऑथेंटिक बुक ले आओ और टेक्स्ट बुक से पढ़ो, क्योंकि काव्य प्रकाश का बहुत ज्यादा रोल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में है। इसलिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, काव्य प्रकाश को बहुत अच्छे से करना है। और उसकी बात करें ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक में वो जो 3 मत हैं, है ना, अभाववादी, भक्तवादी और अलक्षणीयतावादी, इन 3 मतों में कौन क्या कह रहा है, किसका क्या विकल्प है और कितने विकल्पों को प्रस्तुत किया, ये चीज आपको यहां पर गलती होने के चांस है। बाकी 19 कारिकाओं में कहीं गलती होने के चांस नहीं होते हैं, और उन 19 कारिकाओं में कहीं ज्यादा इतना डीप में से क्वेश्चन बने ऐसा कोई विषय भी नहीं है। लेकिन वो जो 3 मत हैं, उन 3 मतों में से क्वेश्चन, और एक मंगलाचरण में से क्वेश्चन आता ही है। आप देखोगे तो मिलेंगे आपके क्वेश्चन की मोस्ट ऑफ मंगलाचरण में से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। साहित्य दर्पण में जो शब्द शक्ति आदि जो हैं उनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये हो गई काव्य शास्त्र की बात, है ना, ये हो गई काव्य शास्त्र की बात। इसके बाद आपको जो भी, जैसे अर्वाचीन राजस्थान कवि हैं, इस मतलब ऑलवेज मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, अर्वाचीन राजस्थान जो कवि हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड मैटर है इसका,
लिमिटेड मैटर है, लिमिटेड क्वेश्चन है, और लिमिटेड मैटर और लिमिटेड क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, कितने नंबर आप रिटन एग्जाम में ला सकते हो, इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना कि जितने नंबर आप रिटन एग्जाम में ला सकते हो इतनी लीड लेकर के आप आगे जाइएगा, ताकि आपको आगे कोई सिलेक्शन से रोक ना पाए, डेफिनेट आपको वो पोस्ट मिले। क्योंकि इतनी मेहनत, आप कितनी विकट परिस्थितियां, मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि घर परिवार नौकरी सारी फैमिली, इन सबको संभालने के बाद कोई कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, बच्चा है, वह तैयारी को करता है, और वास्तव में इतनी विकट परिस्थितियां होती हैं कि मतलब फैमिली को भी टाइम देना, अपनी नौकरी को भी टाइम देना, सारी चीजों को मैनेज करने के बाद पढ़ना होता है। और पढ़ना जो है वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। सुबह से शाम तक अगर धूप में मेहनत करवाओ तो वो इंसान कर लेता है और वो थकता नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए कोई बिठा दे तो पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। और ये चीज मैंने खुद ने महसूस किया है, और ये चीज आप सभी महसूस कर, इतना जो कठिन काम है उस कठिन काम को आप इतने साल से, 1 साल है, 1.5 साल है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनका 2-2 साल हो गए, लास्ट भर्ती में जो हमारे साथ इंटरव्यू में थे वो बच्चे भी अभी तैयारी फिर कर रहे हैं। तो उनका मतलब सोचिए, वो 2-3 साल तक कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो जिनका इंटरव्यू से जो लास्ट टाइम बाहर हुए हैं उनको तो मैं कहना चाहूंगा कि बस आप तो जस्ट आपके मुंह के पास निवाला आ चुका है, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, बस थोड़ी सी और आपने जहां पर लास्ट टाइम पर जहां पर गलतियां की हैं उसको सुधारने की जरूरत है, वो सुधारने की जरूरत है। वास्तव में जो अनुभव है वह अनुभव बहुत बड़ी चीज है, और आपके पास जो लास्ट टाइम इंटरव्यू से बाहर हुए थे उनके पास तो एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो वास्तव में वो बहुत बड़ा अनुभव आपकी जो भरी एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी काम आएगा। और डेफिनेट आप एक अब मकसद अपना जो है उस मकसद से नहीं भटके, अपने टारगेट से नहीं भटके, अब ठान ले कि मुझे करना ही है और ये पोस्ट लेनी ही है। अब उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये टॉपिक वीक है या वो टॉपिक वीक है तो मैं छोड़ दूं, नहीं, उस टॉपिक को आप बेस्ट कीजिए, उस टॉपिक को बेस्ट कीजिए। दूसरी बात, अभी भी समय है, अभी भी समय है। समय जाने के बाद अगर पछताओगे कि ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं था, बहुत से बच्चे बोलते हैं जो लास्ट टाइम रह गए हैं कि सर मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं था इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आपको पता है, और अपन सबको जो तैयारी करता है ना उसको पता होता है कि मैं कितना पानी में हूं, मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। भले अपने से जुड़ा हुआ कोई भी, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सपने देखते हैं कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है ना, लेकिन अपन को पता है कि मेरी तैयारी कितनी है वो अपन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप सभी को आपका आंकलन आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना किस टॉपिक पर ज्यादा अच्छी पकड़ है और किस टॉपिक पर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसका अंदाजा आपको पता है क्योंकि आप सभी मैच्योर हो, तो आपको उसका अंदाजा पता है, तो आपको उसको और टॉपिक को द बेस्ट कैसे करना है इस चीज पर काम करना है। बाकी ऐसा नहीं हो कि बार बार रिवीजन करते रहो और जो अच्छा याद है वो और अच्छा होता जाए और जो वीक है वो वीक के वीक रह जाए, नहीं। आप आज ही इस चीज की एक इंडेक्स बना लो, सारणी बना लो कि मेरे ये टॉपिक है जो वीक हैं। जैसे अपन बात करें काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश में आप देख लो कि भाई मेरे रस दोष हैं, तो रस दोष तो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा करके आएगा तो मेरे गलत नहीं होगा। गुणों की बात करें तो गुण मेरे अच्छे हैं, तब याद हो गए, माधुरी ओज प्रसाद, सब उसके लक्षण याद हैं, उसके व्यंजक शब्द कौन से वो याद। ऐसे अलंकारों की, अलंकार जो है अलंकारों को बहुत अच्छे से देखता है, डेफिनेशन के साथ में भेद, भेदों के साथ में उसके उदाहरण, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और आपका खुद का आंकलन खुद को करना है। जैसे अर्वाचीन कवियों की बात करें तो उसमें आप इंडेक्स बना लो, मधुसूदन ओझा साहब हैं वह हमें याद है, हरिद्विज व्यास हैं वह हमें याद है। ऐसे जो भी हमें नहीं याद है उनको आप बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। और हमारी इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, एक टेस्ट सीरीज हो चुकी है जिसमें 1500 के आसपास क्वेश्चन थे, अभी टेस्ट सीरीज फिर चल रही है जिसमें 600 650 के आसपास क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ही स्पेशली ये हमारा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है और इसमें 2-2,500 के आसपास क्वेश्चनों का कलेक्शन भी है। तो आप निश्चित इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए तो आपको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारे टेस्ट सीरीज का लेवल और साथ में उन क्वेश्चनों का लेवल, ठीक है।
तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने जो भी कमजोर टॉपिक हैं उनको एक बार आप देख लीजिए और उनकी इंडेक्स बनाए, सारणी बनाए और उसको आज से ही द बेस्ट करने की कोशिश करें और अपना जो समय है, मोस्ट ऑफ समय है, उसको पढ़ाई में ही दें, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और निश्चित जो व्यक्ति सब मेहनत करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है। इसी ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं और भगवान भी अपनी मेहनत को देखता है। कभी हमारी जो मेहनत है वह खाली नहीं जाती है, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने पर ही अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें निरंतर कर्म ही करते रहना है। तो आज से ही आप अपने कर्मों जो अपने कर्तव्य हैं, जो अपने कार्य हैं, उनको अनवरत रूप से जारी कीजिए। निश्चित कर्मों का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा